हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपने सभी ने बहुत ही आज ट्रेड का फुल मज़ा लिया और अपना कैपिटल कम से कम नहीं मानेंगे आप तो 3 गुना कर लिया, 3 गुना। लेकिन किया उन्होंने ही जिसने पेशेंस रखा और डिसिप्लिन प्रॉपर फॉलो किया। जिसने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया उसको मैं प्लीज़ कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो जो गलतियाँ हमेशा से करता आ रहा है उसने आखिर पे वही गलतियाँ की। ये लीजिए, देखिए, आप एक बात जान लीजिए, क्या मैं चार्ट गलत तो नहीं बना रहा। फिर आपको यकीन होगा कि नहीं नहीं नहीं, यही चार्ट था और यही चार्ट बन रहा है। ये लीजिए, ये लीजिए, जस्ट वेट जस्ट वेट। चलो ब्लैक लाइन कर लेते हैं और ये नेक्स्ट, सॉरी, जस्ट वेट। एक सेकंड, एक सेकंड, ओके गुड। ये मैंने चार्ट बना के दिया था आपको, और प्लीज़ मेरा वीडियो देखना मैंने क्या बोला है उसमें। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो ज़रूर देखना। चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इंसान ने वही करना है जो गलतियां करनी है। एक मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर सकते, अपना लॉसेस कवर नहीं कर सकते, ट्रेड में सही बिठाने के बाद बैठ नहीं सकते। तो दोस्तों, आपने वही गलती करनी है जो हमेशा करते आ रहे हो। तो हमेशा जो गलती करते आ रहे हो, तो यूट्यूबर को आप हमेशा सुनते ही आ रहे हो। आपको कितना फ़ायदा हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे के मालिक हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया तो मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसका रीज़न आज मैं दूंगा आपको। देखिए, मैंने बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा था और बहुत अच्छे प्यार से समझाया था, यही चार्ट बना के भेजा था। आप देख लीजिए, मेरा वो पुराना वीडियोस पड़ा है, लाइन खींच के पड़ी हैं, इसमें कोई अलग से बात नहीं। मैंने ये दोनों लाइन खींची थी और नैरो ट्रायंगल का एक बात किया था कि जैसे ही नैरो ट्रायंगल जिस डायरेक्शन में प्ले करेगा, मार्केट उस डायरेक्शन में 100% 100 पॉइंट देगी, 80-90। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक के पूरे पॉइंट कितने हुए, 100। कभी भी निफ्टी वनडे के चार्ट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 300-250 पॉइंट की कैंडल महीने में एक बार बनाती है। चेक कर लेना, बैक टेस्टिंग कर लेना, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। और 200-150 पॉइंट की कैंडल, 300 पॉइंट की कैंडल महीने में एक बार या वीक में 2 बार। लेकिन वनडे के चार्ट पे 100% 80-90 से लेके 120 की कैंडल वनडे डेली मूव करती है निफ्टी। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए मार्केट ने हूबहू 90, 95, 97 के टारगेट कंप्लीट किए। चलो ठीक है, आपने टारगेट यहाँ पे बुक किया, वेरी गुड। इन ट्रेड नहीं ली, वेरी वेरी गुड। लेकिन अगर आपने दोबारा से मार्केट ऊपर आई और फिर भी ट्रेड नहीं ली मेरे बताने के बाद, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की, अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट छोड़ा। जैसे देखिए, मार्केट इधर आती है, मैंने क्या बोला, मेरा वीडियो देखिए प्लीज़। क्या बोला मैंने कि ये जो दोनों लाइन है, ये हमारे लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट का काम करेंगी। मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने जैसी 600 के ऊपर क्लोज दी, आपका पहला काम था 30 से 35 पॉइंट का एसेट डालकर 100 पॉइंट के लिए श्योर बैठना। आप यकीन नहीं मानिए, मार्केट ने 600 क्रॉस करने के बाद अभी भी फिलहाल आप देख सकते हैं 728 पे बंद है। मतलब 130 पॉइंट के टारगेट दिए, 130 पॉइंट के। असल कितना बताया मैंने, 30 से 35 पॉइंट, राइट। टारगेट क्या बताया मैंने, 90 से लेके 120 पॉइंट। आप मेरा वीडियो देख लेना। फिर भी आपने ट्रेड नहीं ली तो फिर पुट सोचते गए, बार बार पुट सोचते। मैंने कितनी बार बोला है, मार्केट में दोस्तों, मार्केट के हिसाब से चलो। मार्केट गिर रही है, गिरो। मार्केट उठ रही है, उठो। मैंने कल या परसों के एक वीडियो में डाला था कि अब ऑब्वियस ट्रेड मार्केट नहीं देती है, लेकिन कल ऑब्वियस नहीं थी, मार्केट ने पूरे 100 पॉइंट दिए। आप लोग क्या सोच रहे, अब उठेगी उठेगी। अरे भाई, उसे 100 पॉइंट कंप्लीट तो करने दो। 100 पॉइंट कंप्लीट दिए, ऊपर से 128 पॉइंट दे दिए, ऊपर से सोने पर सुहागा कर दिया। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आपका एसएल नहीं हो रहा है तो फिर टारगेट के लिए बैठना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, टारगेट तो लेते हैं छोटा और एसएल लेते हैं बड़ा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूट्यूबर आपको दुनिया में कोई कुछ भी बताता हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बस ये जिस तरीके से स्ट्रेटजी है, मैं इसे फॉलो कर लो, आपका कुछ भी मार्केट नहीं बिगाड़ सकती। अरे भाई क्या होगा, 30 पॉइंट का एसएल ही तो चला जाएगा, जाने दो। अगर 30 पॉइंट का मार्केट ने एसएल नहीं दिया तो फिर 90 पॉइंट दे कम से कम। 1/4 की 3 की ट्रेड तो चाहिए मुझे। तो आप ये करके तो देखिए। आप वन लॉट डिसिप्लिन मेरे चैनल का नाम है, आप इस चैनल को फॉलो करके तो देखिए। 1 महीने छोड़ो, 1 वीक ही फॉलो कर लो। अगर आप प्रॉफिट में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और दोस्तों को भी बताना कि ये ट्रिक बहुत अच्छी है। अगर नहीं होता है, नहीं आते हैं तो नहीं करना। क्या जाएगा आपका, कुछ चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये ट्रिक फॉलो करके तो देखो कि भाई इतना लेना है तो लेना। अब देखो आज क्या हो सकता है मार्केट में, कि मार्केट में आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी तेज़ी आ गई, सब कुछ हो गया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, पहली बात तो मेरी सपोर्ट कहाँ आ रही थी, रेसिस्टेंट 800 पे आ रहा था ना, तो 800 के पास गई ना ही उसने पिछले दिन का जो मैंने एक लाइन खींच रखी है उसके हाई को भी ब्रेक किया। आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपने सेम लाइन, उम्मीद करता हूँ आपने सेम लाइन खींची होगी। ये देखिए, तो उसने 741 को भी क्रॉस नहीं किया है। पहली बात तो 741 में कल भी लेके गया था, आज भी वहाँ तक आई है। ठीक है, टारगेट उसने 150-125 पॉइंट की दी है हमें, लेकिन हमें ट्रेड अच्छी मिली। लेकिन ये नहीं सोच सकते कि मार्केट अब बहुत ही बड़ा बुलिश हो गई कि भाई अब तो कैरी करके आ गया हूँ मैं। हाँ, क्या किया हुआ देखो, मैं ये बताता हूँ। रिटेल ट्रेड की तकरीबन खासियत, मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है तब उसने ट्रेड नहीं की है, देख जरूर रहा है। अब तो अब लौट जाएगी, अब लौट जाएगी। एवरेजिंग की होगी 100% एवरेजिंग की होगी कि ये मैंने पुट 80 का था कॉल, सॉरी पुट, अब जाके 15 का रह गया, 20 का रह गया, अब और 2 ऐड कर लेता हूँ, अब 50 का और 2 ऐड कर लेता हूँ। ये गलतियाँ जरूर करता है रिटेल ट्रेडर। और अब कैरी कर लेता हूँ। अब रात को 2-4 बार उठ के उसने ग्लोबल मार्केट भी देखा होगा कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ मूव कर रही है, कल मार्केट कहाँ खुलेगी। अरे खुलने से क्या हो जाएगा दोस्तों, खुलने से कुछ नहीं हो सकता है मार्केट में कि कहाँ खुल रही है। वो तो जहाँ खुलना है उसने खुलेगी। हाँ, ग्लोबल मार्केट इतना थोड़ा शो कर सकती है कि ऊपर खुलना है कि नीचे खुलना है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। मार्केट ने, इंडियन मार्केट ने वही करना है जो उसने करना है, और ये चार्ट सर्वोपरि है। तो सिंपल है, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और पहली रेड कैंडल बना देती है, सिंपल सी बात है, पहली रेड कैंडल बनाती है तो मैं इसी का ही मान लूँगा, लो 28 से 30 का ही मान लूँगा, और इसी 30 को हाई मान कर और मैं पुट में बैठना चाहूँगा। हो सकता है मेरा एसएल हो जाए, बड़ी बात नहीं है। मार्केट एसएल एक पार्ट है, ऐसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, हेड टेल। इसी तरीके से एसएल से तो कभी नकारा जा ही नहीं सकता कि एसएल क्यों होगा, लेकिन होने दो। एसएल होगा तो मैं पक्का मार्केट में फिर एसएल ले लूँगा, वेट करूँगा। 40 के ऊपर क्लोजिंग देती है श्योर, मैं कॉल लूँगा और मार्केट में फिर मैं 100 पॉइंट के लिए और बैठना चाहूँगा। लेकिन अगर मेरा एसएल नहीं हुआ और मार्केट नीचे जितना जा रही है, तो मैं ये नहीं बोलता कि मार्केट बहुत नीचे आएगी, लेकिन आ सकती है। पर मैं 100 पॉइंट के लिए बैठूँगा, एसएल भले ही हो जाए। 100 पॉइंट जहाँ मेरे कवर हुए, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे जो प्रीमियम है वो मुझे फ्यूचर की तरह काम करते हुए नज़र आएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जहाँ तक होगा, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगली एक्सपायरी में ट्रेड करना है। कभी भी एक्सपायरी के दिन अगली एक्सपायरी में ट्रेड करना है। इसका रीज़न यही है क्योंकि सब प्रीमियम जीरो हो जाता है, और जीरो हो जाता है तो आप बहुत बड़ा लॉस देखते हैं स्क्रीन पे। आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, 10 रुपये का लॉट मिल रहा है, 2-3 लॉट ले, अरे मिल रहा है, आप नहीं कमा सकते हैं। कमाए क्या, आज तक कितने कमाए बताओ, चलो कमेंट में बताना प्लीज़। ये वीडियो मेरा देखना और कमेंट में ये करके बताना कि हमने आज बहुत कमाए। बिल्कुल नहीं कमाई, कमा ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने तो बता दी ना आपकी कमजोरी। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉफिट आप छोटा लेते हैं और छोटा ही लोगे। आज भी वही किया होगा मेरे बताने के बाद भी कि अगर ये ट्रेड इसके सपोर्ट पे आप मार्केट आती है तो बिल्कुल पूरे टारगेट देगी। क्या ले 100 पॉइंट आपने ले ही नहीं सकते कभी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में श्योरिटी का होना ज़रूरी है, और आप लोग श्योर ही नहीं है अपनी ट्रेड पे, इसीलिए नहीं लिए। तो फ्लैट खुलती है, श्योर मैं पुट लेने जा रहा हूँ, पहली रेड कैंडल बनती है तब। अगर फ्लैट खुलती है और ऊपर चलती है और मार्केट मेरी इसी लाइन को, जो मैंने पीछे भी खींच रखी है और अभी भी खींच रखा है, इसी लाइन को ब्रेक करती है और 19,440 को
41 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है। मार्केट हो सकता है थोड़ी डिप मिल जाए, डिप में अगर मुझे मिल जाए तो ठीक है, मैं कॉल ही लूँगा अगली एक्सपायरी में। 100 पॉइंट के लिए बैठूँगा और 30 पॉइंट की मैं एसएल लेके चलूँगा। मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन कितना खुलती है, ये लो, यहाँ तक मिल जाए मुझे, 670 तक मिल जाए, 60 तो यहाँ पे भी मैं पुट ही ट्राई करूँगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे गैप डाउन मिलती है और मार्केट दोबारा से मुझे यहाँ पे मिल जाती है 600 तक ये, तो श्योर मैं यहाँ पे कॉल ट्राई करूँगा फिर। लेकिन खुलना कितना चाहिए, 100 सवा 100 पॉइंट ही नीचे खुलनी चाहिए मार्केट। इसका मतलब कि जो लोग पुट कैरी करके गए हैं उनका तो होगा फ़ायदा। और जैसे ही लॉलीपॉप मिलता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर को लॉलीपॉप देता है, तो लॉलीपॉप दे के वो बड़ा खुश होगा और वो वहाँ से एग्जिट करेगा और वहाँ पे फिर कॉल की अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि उसे प्रॉफिट मिल गया तो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए कोई है नहीं, तो वहाँ पे वो कॉल लेगा, बाहर हो जाएगा, बाहर होगा और मैं वहाँ पे कॉल लूँगा। तो ये इस तरीके से कॉल की अपॉर्चुनिटी, और वापस मार्केट को मैं इसी रेंज में वहाँ पर ही देख रहा हूँ। तो 100 पॉइंट की एक मैं टारगेट फिर देख रहा हूँ। लेकिन मार्केट इसी को नीचे ब्रेक करती है, नीचे खुल के और नीचे चली जाती है, तो श्योर फिर मैं मार्केट में पुट देख रहा हूँ। लेकिन गैप डाउन ज़्यादा खुलेगा तो बहुत ही कम चांस है कि नीचे मार्केट जाएगा। 100 सवा 100 पॉइंट मार्केट नीचे खुलती है तो बहुत ही कम चांस है कि मार्केट नीचे जाए। लेकिन 20 30 40 पॉइंट 50 60 पॉइंट नीचे खुलती है, श्योर मार्केट नीचे को जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, एसएल है बड़ा, फिर एसएल 40 निकल के आ रहा है, 60 पॉइंट नीचे खुल गई, 40 पॉइंट का एसएल आपका 80% कैपिटल को खा जाएगा। तो आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप अगली एक्सपायरी में ट्रेड करें। फिर निफ्टी का समझ गए, फ्लैट खुलती है, नीचे चलती है, पहली रेड कैंडल बनती है, पुट लेंगे। थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, पुट लेंगे। बड़ा गैप डाउन खुलती है 110-20 पॉइंट का, श्योर हम वहाँ पे कॉल लेंगे। लाइन मैंने खींच रखी है, आप भी ड्रॉ करके रखिए। ओके, ये था निफ्टी का। अभी चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ, के बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। ओके, जस्ट वेट। हाँ, ये देखो, इसमें मुझे और ज़्यादा गिरावट दिख रही है। कोई बात नहीं, जस्ट वेट। ओके फाइन, कुछ भी नहीं हुआ। ये वही है जो मैंने एक दिन बताया था कि थोड़ा सा पुल बैक मार सकती है, वापस आ सकती है, तो वही मार्केट ने किया। चलो, मैं इसमें ट्रेड बहुत कम करता हूँ, मैं निफ्टी ही बहुत पैसा देती है, इसका इंडेक्स बड़ा है, लेकिन आप लोग करते हो तो इसमें क्या है, मेरे लिए कम प्रिय है थोड़ा सा, मैं ज़्यादा इसको पसंद नहीं करता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे अगर गैप यहाँ पे मिलती है आपको इस जगह पे 44,700 के पास, तो यहाँ तक आने के बाद मैं एक पुट ही ट्राई करना चाहूँगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में मुझे कॉल की अपॉर्चुनिटी कम ही दिख रही है। जस्ट वेट, वनडे के चार्ट पे चलते हैं। ओके, हाँ, यस, ठीक है, यही यहाँ का, इसके इतना ही लीजिए। हाँ, 675 और 700 20-30 पॉइंट अप डाउन का ये हो सकता है। तो यहाँ पर ही मैं आपको क्या बताऊँ, सीधा सा सिंपल फंडे अपने क्लियर रखना कि मार्केट में थोड़ा सा फ्लैट खुले और गैप अप यहाँ तक भी आए, या कल के पिछले दिन के हाई तक ही आए, मतलब आज का जो हाई मान लेते हैं आप, तो यहाँ तक भी आती है तो मैं यहाँ पे आके एक पुट ही ट्राई करूँगा। इसके ऊपर मार्केट निकलती है तब मैं कॉल बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट मेरी तरफ से अभी बेरिश जोन में ज़्यादा है। ये देखिए, बिल्कुल बेरिश है, तो मैं अभी मार्केट में कॉल तो नहीं लूँगा, मार्केट को छोड़ दूंगा, चाहे 1000 पॉइंट ऊपर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में अगले दिन ट्रेड कर लेंगे, लेकिन अपने कैपिटल को मार्केट को नहीं देने। जब तक श्योर नहीं है अपनी ट्रेड में, ट्रेड नहीं करना है कभी भी। लेकिन अगर यहाँ है तो पक्का आप 200-300 पॉइंट के लिए एक ट्रेड कर सकते हैं। और जो बैंक फिर निफ्टी के दीवाने हैं तो वो भी सेम इसी की तरीके से चार्ट उनका होता है। तकरीबन 80% निफ्टी का चार्ट और फिर निफ्टी का चार्ट एक जैसा बनता है। तो इस तरीके से ट्रेड बन रही है, तो मैं यहाँ पे पुट की ही अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ और 44,350 के नियर तक मैं टारगेट देख रहा हूँ। यस, हाँ, 350 लेके चलते हैं। 44,350 बहुत बड़े टारगेट होते हैं, तो अगर मार्केट मिलती है तो ये मिल जाए, या फिर आपको ज़्यादा से नहीं तो 700 पे मिले तो आप 200 पॉइंट का टारगेट लेके चलिए। 44,500 तक के टारगेट से और लेने चाहिए, ये तो आपको मिलने ही मिलने हैं। ये लीजिए, जस्ट वेट, ये लो, ये एक सपोर्ट आ रही है मार्केट में,
जो कि 44,550 तक आएगी। तो 700 से 50 के अच्छे से पॉइंट हैं कि आपको 250 पॉइंट मिलता है, और 250 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं। तो मार्केट में 250 पॉइंट यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये हो गया चार्ट। तो अभी आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने कैपिटल को लोगों को मत दो, मतलब आई मीन टू से कि मार्केट को मत दो। अगर नहीं आ रहा है ट्रेडिंग करना तो ट्रेडिंग मत करिए। समझिए, मेरे वीडियोस देखिए डेली, ये आपकी इतनी हेल्प करने जा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। 1 महीने देखिए, उसके बाद ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। मार्केट ऑलवेज देयर यहाँ पे ही है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। आप कहीं सोच लें कि मार्केट पता नहीं सब कुछ आज ही हो जाएगा। वो बोलते हैं कि आज तो आजा नहीं कल गाजियाबाद है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मार्केट आज ही। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें कि मेरी ट्रेड छूट गई। नो, अगली अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको बना के देगी, तो आप उस हिसाब से ट्रेडिंग करें। कैपिटल मार्केट को ना दें। ट्रेड बनती है तो ट्रेड करें, एसएल होता है तो एग्जिट करना सीखें। अगर आप एसएल लेना सीख जाएंगे, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपको मार्केट देगी। तो एसएल लेना सीख गए तो आप क्यों चिपके रहते हो? चिपके रहोगे तो कैपिटल दे रहे हो आप मार्केट को। तो मैं आपसे यही, बड़ा मेहनत का पैसा होता है, बड़ी मेहनत का पैसा होता है, तो इसे फालतू जाया ना करें। मैं उसे फिर गैम्बलिंग कहता हूँ, उसे जुआ कहता हूँ। अगर मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना आ ही नहीं रहा है तो फिर आप जुआ खेल रहे हैं कि एक तो आप बाहर नहीं निकल रहे हो, लॉस होता जा रहा है तब भी बाहर नहीं निकल रहे हो, तो उम्मीद कर रहे हो, और उम्मीद मार्केट में नहीं की जा सकती। लोगों का कहना है कि उम्मीदों पे आसमान टिका है, हो सकता है टिका हो, लेकिन मार्केट में नहीं टिका होता है। उम्मीद नहीं रख सकते हैं आप, सेटअप ही काम करती है। सेटअप फेल होते हैं यस, लेकिन 10 में से 7-8 दिन सेटअप ही चलते हैं मार्केट के अंदर। 2-3 दिन मार्केट गुमराह कर सकती है। अगर सेटअप काम नहीं करेंगे मार्केट के अंदर तो सेलर के तो कई 1,000 करोड़ रुपए लगे होते हैं। वो तो पागल हो जाएगा, सेटअप काम ना करेंगे तो वो कभी एंट्री करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाता है उसको। बहुत समझदार व्यक्ति होता है सेलर। हम क्या है, जो ऑप्शन वायर और ऑप्शन सेलिंग में पता है ना आप लोगों को, तो ऑप्शन सेलर के माइंड से चलना है हमेशा मार्केट के अंदर। ऑप्शन बाइंग हमेशा सेलर को पकड़ गया, मार्केट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो एक फुट सेल करके या एक कॉल सेल करके 150 लाख रुपए लगा रहा है एक लॉट के लिए, आप सिर्फ 5,000 और 7,000 में उसको बाई कर रहे हो, सोचो। और वही आपको 10-12 हज़ार रुपये दे सकता है। मतलब आपका कैपिटल, और वो कितनी उम्मीद कर रहा है, 1.5 लाख रुपए में एक लॉट सेल करके सिर्फ 2,000 की उम्मीद कर रहा है, वो भी पूरे वीक में। 3,000 की उम्मीद कर रहा है पूरे वीक में। और आपको इतना पैसा मिलने के बाद भी आपको क्या हो रहा है, आपको सब्र ही नहीं है। आप देख लीजिए ना कि आपको कितना ब्याज मिलता है, कितना क्या होता है, क्यों नहीं सब्र है? आप 5,000 रुपये लगाकर अगर आप 2,000-2,500 रुपये कमा रहे हैं, या 10,000 रुपये लगा के आपने 2,000 रुपये उस दिन निकाल लिया, 3,000 निकाल लिए, क्या बुरा कर लिया आपने? मुझे बताइए ज़रा, क्या बुरा कर लिया आपने? उससे तो लाख गुना अच्छा है कि उसने 1.5 लाख रुपए लगा के 2,000 की उम्मीद कर रहा है, 5,000 से 2,000 निकाल रहे हो। अरे मार्केट को क्लोज करो, प्रॉफिट बुक कर लिया। जरूरी है उस दिन मार्केट में पूरे दिन माथा पच्ची करना? आपको लगता है कि पूरे दिन ट्रेडिंग करने से पैसा बनता है मार्केट के अंदर? तो आप बहुत गलत जा रहे हैं। स्कैल्पिंग करना, ये करना, ये सब बकवास है। मेरी ट्रिक फॉलो करके तो देखिए प्लीज़ गाइस, आप मान जाएंगे कि यस, ये ट्रिक मेरी फॉलो करके देखिए। तो ज़्यादा आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं है, ये डिसिप्लिन की बातें जब तक आपकी समझ में नहीं आएंगी, आप मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बस अपने फंडे क्लियर करिए कि एसएल हो गया तो मुझे बाहर होना है, एसएल नहीं होता है तो मुझे टारगेट का वेट करना है। टारगेट से 10-15 पॉइंट पहले बुक कर सकते हो, इससे ज़्यादा पहले नहीं कि 10-20 पॉइंट में जैसे ही आपने 500-1,000 रुपये देखे और निकल गए। क्या होगा उससे? हमेशा फिर लॉस ही होगा। ये सोच के चलिए कि हर दिन मेरा लॉस हो रहा है, मुझे अपना आज कवर करना है। क्या सोच के चलना है? हर दिन में लॉस हो रहा है, आज मुझे कवर करके देना है। आप यकीन मानिए, आप जो 10 दिन में लॉस करके गए हैं ना, वो 1 दिन में कवर हो जाता है। और अगर आप सही ट्रेड पे और सही पोजीशन लेके बैठ गए ना, तो जन्म जन्मांतर के लॉस आपके कवर हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के लॉस 1 दिन में कवर हो सकते हैं। आप इस बात को समझ ही नहीं सकते। अब आज का ही देख लीजिए, आज का ही देख लीजिए, कैपिटल 3 गुना हो गया है। तो मेरी बातें समझ में आती हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। इससे क्या होता है, दूसरों का भी फ़ायदा होगा। और आपको हमेशा ही आपको एक लाइव ट्रेड दूंगा मैं, और हमेशा ही मिलेगी आपको। नहीं भी मिली लाइव ट्रेड तो ऐसे लेके आउट, चालाक बनिए, चालाक, समझ गए? मार्केट से बाहर हो जाओ, कुछ भी नहीं जा रहा। मत करो आप कि मेरा इतना लॉस हो गया आज एक लॉट पे 4,000, 6,000 का, 2,000 का, इसको कवर कर लेता हूँ। कवर नहीं होगा वो होगा भी तो आप ले नहीं पाएंगे। अगर होता भी है तो भी आप ले नहीं पाएंगे।
आज मान के चलते हैं कि किसी ने मेरा बात नहीं मानी है, जैसे मैंने बोला कि नैरो ट्रायंगल को ब्रेक करते ही पुट लेना, 100 पॉइंट कवर हो जाते निकल जाना, या फिर दोबारा से वापस मार्केट इस रेंज में आ जाती है और फिर जाके आप कॉल लेना, श्योर 100% 100 पॉइंट और मिलने वाले हैं। अगर अपोजिट बंदा भी चला तो कितना लॉस किया है उस बंदे ने, सोच लीजिए अब कितना लॉस किया। 80% मार्केट को दे दिया उसने अपना कैपिटल। क्या फ़ायदा हुआ उसका, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और रात के 2:30-3 बज गए हैं। देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ कि एक लेवल निकाल रहा हूँ आपके लिए पूरी रात जाग के। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और प्लीज़ अपना कैपिटल मार्केट को ना दें, समय पर एसएल लें, टारगेट का पूरा वेट करें और मार्केट में ओवर ट्रेडिंग ना करें। या तो टारगेट ले लो या एसएल ले लो, दोनों में से एक चीज़ लेके मार्केट को क्लोज कर दो, बड़ा मज़ा आने वाला है फिर। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एवरीवन।